यसु मसीह के कादर जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि वो कल आज बल्कि अब तक यकसां ला तब्दील और वफ़ादार खुदा है और उसकी कुदरत अज़ली अबदी और ला तब्दील है, वो कभी बदलता नहीं है। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमारे दरमियान में खुदा के खादम पास्टर एड्रियन एरिक्सन हैं और मैंने उनसे दरख्वास्त की कि आज आप हमारे दरमियान खुदा के कलाम की खिदमत करें। सो शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस दरख्वास्त को कबूल किया। सो ब्रदर एड्रियन, you are welcome and so grateful to you that you accepted our request to share the word of God to the people. Thank you so much. I'm very happy to be with you. आप सबके साथ आप सबको मिलकर मुझे खुशी हुई है। With what I'm sharing with you, the prayer is that the Holy Spirit will work within you and within us what we're sharing tonight. और आज जो इस वक्त में मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ वो रूहुल कुद्स के हवाले से है कि वो रूहुल कुद्स जो आपकी और मेरी ज़िंदगी में काम करता है। The topic is working out our own salvation. और आज का जो मज़मून है वो ये है कि अपनी निजात के लिए काम करते जाओ। Philippians 2:12 says, "Work out your own salvation with fear and trembling." फिलिपियों के तीसरे बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि बल्कि 12वीं से 13वीं आयत में लिखा है कि अपनी निजात के लिए काम करते जाओ। You have to work it out. और इसके लिए हमें ज़रूरत है कि अपनी निजात के लिए हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। You have to put effort into it. और इसके लिए हमें कोशिश भी करनी है। We have to be cautious to honor Him. और इस बात के लिए भी कि हमें अपनी ज़िंदगी से उस जिंदा खुदा को जलाल देना है। Verse 13 says, "For it is God that works in you." 13वीं आयत कहती है कि ए भाइयों, मेरे ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूँ, बल्कि सिर्फ ये कहता हूँ कि जो चीजें पीछे रह गई हैं, यस प्लीज, both to will and to do His good pleasure. बल्कि ये कि मैं उसके लिए और ज्यादा आगे बढ़ता जाऊं। God is working in you to will. खुदा आपकी मर्जी के मुताबिक आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। To have a will or a wanting. और वो चाहता है कि आपकी जो ख्वाहिश है वो उसके मुताबिक खुदा मेरे और आपके लिए To चाहता do है, His good pleasure. ताकि वो अपनी जो काम है हमारी जिंदगियों के वसीले से जाहिर करे। He loves communicating with you. वो आपसे गुफ्तगू करना चाहता है और वो पसंद करता है कि आपसे गुफ्तगू करे। He loves having a conversation. वो आपसे और मुझसे गुफ्तगू करना, बोलना चाहता है, A back and a forth. ताकि हम उसमें आगे और पीछे जो है वो बढ़ते रहें। Isaiah 57 verse 10 says, यसाया 57 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, "Thou art wearied in the greatness of your way, तू अपने सफर की दराजी से थक गई हो, yet you did not say, there is no hope." तो भी तूने ना कहा कि इससे कुछ फायदा नहीं। I believe God is saying there is no hope. और मेरा ख्याल है कि जब हम खुदा को ये कहते हैं कि कोई उम्मीद नहीं है, जब हम ये समझ बैठते हैं, When we weary ourselves walking in our own way. और जब हम अपनी जिंदगी में अपने सफर में थक जाते हैं, मांदा हो जाते हैं। Verse 10 continues to say, yes. "Thou hast found the life of thy hand." और 10वीं आयत मुसलसल आगे वहाँ पर लिखते हुए खुदा का कलाम कहता है कि तूने अपनी जिंदगी की ताजगी पाई "And you were not grieved." और तू उसके लिए अफसुर्दा ना हुई। Verse 11, "And of whom have you been afraid or feared?" और 11वीं आयत में लिखा है, बस तू किसी से डरी, यस, That you have lied and have not remembered me. और किसके खौफ से तूने झूठ बोला और मुझे याद ना रखा, Nor laid it to your heart. और ना खातर में लाई, अपने यानी अपने दिल में ना लिया मुझे। Adam of Genesis did this. और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आदम ने पैदाइश की किताब में ऐसा ही उसने कुछ किया था। He did not remember the Lord's word. वो खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को उसने याद नहीं रखा, वो भूल गया। He did not lay it to his heart. उसने अपने दिल से
खुदा की उस ताजगी को महसूस नहीं किया। He lied to himself by listening to another words other than God. Oh my gosh! और उसने खुदा की आवाज सुनने के बजाय किसी और की आवाज को सुनना ज्यादा मुनासिब समझा और खुदा की आवाज को ना सुना। When we work out our own salvation, जब हम इस बात की जरूरत है कि हमें अपनी निजात के लिए काम करना है with fear and trembling, कि खुदा की हजूरी में खौफ में से और थरथराते हुए कांपते हुए, we allow God to work in us. तो इसके लिए हमें जरूरत ये है कि हम खुदा को मौका दें कि वो हमारी जिंदगी में काम करें, helping us to have our will focused. ताकि Focus. वो हमारी मदद करे कि वो हमारा ध्यान और वो जो हमसे चाहता है उस पर हम अपनी तवज्जो दे On सकें, doing His good pleasure. ताकि उसकी मर्जी के मुताबिक उसकी खुशी के लिए आगे बढ़ते जाएं। When we do not allow Him this position in us, जब हम खुदा को अपनी जिंदगियों में इस तरीके से मौका नहीं देते, Isaiah 57 verse 11 goes on to say, और तो फिर यसाया 57 बाब की जो 11वीं आयत है वो यहाँ पर कहती है कि फिर क्या होता है हमारे साथ। Have I not held my peace, and thou fear me not? Have I not held my peace even of old, and thou fear me not? बस तू किस से डरी और किसके खौफ से तूने झूठ बोला। Are you lacking peace? क्या आप अपनी जिंदगी से अपना इत्मीनान तसल्ली खो रहे हैं? Do you have anxiety and fear? क्या आप किसी खौफ में और जिंदगी बसर कर रहे हैं? Reassess whether you are walking in His way or your way. खुदा का कलाम ये बताता है कि आप किसी भी रास्ते से जाएं, इधर जाएं या उधर जाएं। Verse 12 continues, I will declare thy righteousness and thy works. 12वीं आयत जो है वो कहती है कि मैं तेरी रास्तबाजी को जो है वो रोशन करूंगा, For they shall not profit thee. ताकि तू जो है किसी से डरे ना और तेरा खौफ जो है वो जाता रहे और तेरी तरक्की हो। Verse 13, when you cry, और 13वीं आयत में लिखा है जब तू फरियाद करे, because God has withheld His peace, चूंकि खुदा हमारे इत्मीनान के साथ है, says, let your companies deliver you. तो जिनको तूने जमा किया है उनको बुलाओ, उनको कहो कि वो तुझे छुड़ाएं। You know, all the people you have surrounded yourself याद with, रखिएगा कि वो लोग जो मेरे और आपके गिर्द जो है वो घेरा डाले रहते हैं, कई दफा इकट्ठे हुए होते हैं, हम ये समझते हैं कि यही हैं, who have agreed with your way and not God's. लेकिन वो जो है कई दफा हमारी बातों से तो किसी तरीके से शायद मुत्तफिक हो जाएं, लेकिन खुदा के साथ मुत्तफिक नहीं होना चाहते। Verse 13 says, 13वीं आयत में यूं लिखा है, the wind shall carry them all away. लिखा है कि हवा उन सब को उड़ा ले जाएगी Vanity will take them, और एक झोंका उनको आएगा but he that puts his trust in me और उनको उड़ा लेगा, और वो जो मुझ पर भरोसा रखते shall हैं possess the land वो जमीन के वारिस होंगे and inherit my holy mountain. और वो मेरे उस पहाड़ के जो है मुकद्दस पहाड़ के मालिक होंगे। 1 John 2:6 says, पहला यूहन्ना का खत उसके दूसरे बाब की 6ठी आयत में यूं लिखा है, he that says he abides in him जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूँ, also ought to walk even as he walked. तो चाहिए ये भी कि उसी तरह चले जिस तरह वो चलता है। Meaning Jesus. इसका मतलब ये है कि जिस तरह मसीहा चलता है हमें वैसे चलने की जरूरत है। Jesus said he did what he saw his father doing. यीशु मसीह ने यूं फरमाया कि उसने वो किया जो उसने अपने बाप को करते देखा है। We are to walk as Jesus walked. हमें उस तरह चलना है, उस तरह कदम बढ़ाना है जिस तरह मसीहा ने अपने कदम बढ़ाए, जिस तरह वो चला। Jesus walked in vision, we walk in vision. मसीहा जो है वो अपनी रोया में जो थी उसमें आगे बढ़ा और हमें भी उस रोया में आगे बढ़ने की जरूरत है। Jesus walked in confidence, we walk in confidence. यीशु मसीह को एक भरोसा और एतमाद था और हमें भी उसी एतमाद और भरोसे में आगे बढ़ने की जरूरत है।
Jesus walked in calling others to himself. We walk in calling others to him. यीशु मसीह आगे बढ़ता रहा और वो लोगों को उसने बुलाया, और आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को यीशु के पास बुलाएं। Jesus walked in healing. We walk in healing. यीशु मसीह लोगों को शिफा देता फिरा, और बहैसियत ईमानदार ये हमारी जरूरत है कि हम लोगों के लिए शिफा का सबब बने। Jesus walked in deliverance. We walk in deliverance. यीशु मसीह लोगों को रिहाई देता रहा, और हमें और मसीह के पीछे चलते हुए हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों के लिए रिहाई का सबब बने। Jesus walked as God's servant. We walk as God's servant. यीशु मसीह एक खुदा के खादम के तौर पर चलता रहा, और हमें जरूरत है कि हम भी खुदा के खादम की मानंद आगे बढ़ें। Jesus walked as God's son. We walk as God's sons. यीशु मसीह जिस तरह खुदा के बेटे की मानंद चला, हमें जरूरत है कि हम भी खुदा के बेटे और बेटियों की मानंद आगे बढ़ें। Jesus walked in glory and victory. यीशु मसीह फतह और जलाल में बढ़ता गया before he died and rose again. इससे पहले कि वो सलीब पर जान देता और दोबारा जी उठता, So that we can walk in glory and victory. इसी तरह हमें भी उस जलाल में और फतह में आगे बढ़ने की जरूरत है Before we die and rise again at his इससे coming. पहले कि हम भी इस जहान फानी को छोड़ें और फिर दोबारा से मसीहा के साथ जी उठें। We walk in the presence of the Father. हमें बाप की मौजूदगी, उसकी हजूरी में आगे बढ़ने की जरूरत Like है। Adam was to walk in his presence. जिस तरह एक वक्त था कि आदम खुदा की हजूरी में चलता था, We are seated in Christ in heavenly places. हम मसीह में बोए गए हैं ताकि आसमानी मुकामों में जो है वो बुलाए जाए, And at the right hand of the Father, और खुदा बाप के दाहिने हाथ में बिठाए जाए। as Jesus talks directly to the Father. जिस तरह यीशु मसीह ने बाप से ये बात कही, वो इस तरह चाहता है कि हम भी करें, About us and for our benefit. और वो हमारे लिए और हमारे मफादात के लिए, हमारी बरकत के लिए खुदा बाप की हुजूरी में पुकारता रहा। Genesis 3:8 says यूहन्ना 3 बाब और उसकी 8वीं आयत में यूं मरकूम है that Adam and Eve heard the voice of God walking in the garden in the cool of the day. और उन्होंने यानी आदम और हवा ने खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बागे अदन में फिरता था सुनी। God is always talking खुदा हमेशा गुफ्तगू करना चाहता है, बोलना चाहता है, and looking for someone to talk to. और वो तलाश कर रहा है, तलाश करता रहता है कि कोई उससे गुफ्तगू करे। God wants to experience a time of refreshing with you. और खुदा ये चाहता है कि वो आपके साथ एक ताजगी का वक्त आपकी जिंदगी में फिर से ताजगी आए, उसके लिए आपके साथ गुफ्तगू करना चाहता है। He came in the cool of the day and was alone, वो आदम के पास ठंडे वक्त में आता था, walking and talking in the garden. उसके साथ बाग में अदम में गुफ्तगू करता और चलता फिरता था। He called Adam, "Where are you?" उसने आदम से कहा कि आदम तू कहाँ है? It was as if God was saying, "I am here. और अगर तो वो ये कहता क्या खुदा मैं यहाँ पर हूँ, I am in walking and talking in my favorite place." और खुदा मैं तेरी खास जगह पर मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, तेरे साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, And I want to walk and talk with you. और मैं तेरे साथ बोलना चाहता, तेरे साथ बढ़ना चाहता हूँ आगे। Where are you? Join me. आप कहाँ पर हो? कहाँ है? मुझे खुदा पुकारता है उसको। Dealing with Adam and Eve's disobedience. आदम और हवा ने खुदा की नाफरमानी की। Verse 23 says, 23वीं आयत में यूं लिखा है, God sent him forth from the Garden of Eden. खुदा ने आदम और हवा को बागे अदन से निकाल दिया To till the ground from where he was taken. और उस जमीन की तरफ जहाँ पर वो निकाला गया था ताकि उसमें वापस चला जाए। It's as if God is saying, "You want to make decisions apart from me? और खुदा अगर कहे कि खुदा कि तू मेरे लिए मंसूबा बनाता है, मेरे लिए फैसला कर, And walk in a will of your own?" और फिर आप ये फैसला करते हैं कि आप अपनी ख्वाहिश से, अपनी मर्जी से खुदा की मर्जी में आगे बढ़ना चाहते हैं।
then go backwards and struggle on your own. तो फिर ऐसा नहीं चाहते तो फिर अपनी कोशिश करते रहें, Trying to make something of yourself your soil. ताकि अपने लिए अपनी बेहतरी के लिए खुदा से हटकर इस जमीन में वापस जाने के लिए करें जो कर सकते हैं। Apart from my blessings, इससे पहले कि हमें खुदा की वो बरकत हमें मिले, apart from my good pleasure. इससे पहले कि खुदा की जो बेहतर खुशी है वो हमको मिल सके। God created Adam out of that ground. खुदा ने आदम को इस जमीन की मिट्टी से बनाया, पैदा किया, Ground that did not have thistles and thorns. और वो जमीन जो थी उस वक्त ऊंट और कटारे नहीं उगाती थी, Adam's flesh, his body, did not have thistles and thorns. और उस वक्त आदम के जिस्म पर कोई ऊंट कटारे नहीं थे। In judgment, God cursed Adam's ground. और खुदा की अदालत जो है वो आदम को फिर वापस आदम को जमीन की मिट्टी की तरफ लेकर आ गई, With thistles and और thorns. उसमें ऊंट कटारे यानी गुनाह जो है वो उगना शुरू हो गया। Anything Adam would grow or try to create in his own strength, और जो कुछ भी आदम जमीन पर बोता और अपनी कोशिश से वो उसको करने की कोशिश करता है, out of his soil, इस जमीन में से उसके लिए was cursed with thistles and thorns. सिर्फ लानत और ऊंट कटारे जो है वो उगते। Jesus, who willed to do God's good pleasure, यीशु मसीह जिसने खुदा की मर्जी को और उसकी खुशखबरी को पूरा किया, broke the curse of sin and death. उसने मौत और गुनाह की उस लानत को अपनी मौत से खत्म कर दिया, And became a curse for us, और वो हमारे लिए लानती बना, having thorns embedded into his soil. और वो ऊंट कटारे जो आदम के लिए जमीन से उगते थे उनको उसने अपने सर पर कांटों के ताज की सूरत में ले His लिया flesh. और अपने जिस्म पर लिया। Breaking the curse of sin and death, गुनाह और मौत की लानत को तोड़ने के लिए he broke the thorny mindset. और उसने उन कांटों को अपने सर पर लिया और इससे उसने ऐसी सोचों और ख्यालों को तोड़ा जिनमें ऊंट कटारे हैं, Of making decisions apart from God's word. और वो लोग जो खुदा से हटकर अपने मंसूबे बनाते और फैसले करते हैं। And as a result, we have been given the mind of Christ. और मैं आपको बताता हूं कि मसीह की मौत के वसीले से उसके नतीजे में हमें मसीह की सोच और उसका ख्याल मिला है, To will and do God's good. ताकि खुदा की मर्जी को पूरा करें और उसके जलाल के लिए आगे बढ़ते जाएं। Amen. आमीन। अजीजों, खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। याद रखिएगा कि खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह की मौत के वसीले से हमें ज़मीन की लानत से और उन्हें उन ऊंट कुटारों से आज़ाद किया है। मैं शुक्रगुजार हूँ ब्रदर, थैंक यू सो मच पास्टर साहब का कि उन्होंने मौका दिया। यकीनन आपको इस कलाम के हिस्से से बरकत मिली होगी, और जो चाहते हैं कि उनके लिए दुआ की जाए, मैं पास्टर साहब से भी दरख्वास्त करूंगा, अगर आप बीमार हैं, किसी मुश्किल में हैं, किसी तकलीफ़ में हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपका अपने गुनाहों से तौबा करके यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लें, तो मैं पास्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आपके लिए दुआ करें। ब्रदर, I want to request you to please pray for the people, those who need at this time some prayer requests for their healing, for their spiritual healings, physical healings, physical needs, and especially for those who want to accept Jesus as their personal Savior. We'll start with accepting Jesus as your personal Savior. और अजीज़ों, हम दुआ का आगाज़ इस बात से करेंगे कि आइए अपनी ज़िंदगियों में यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लें। The word says that when we believe upon Jesus as our Savior, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब हम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, whoever believes on His name is born again. जो कोई उस पर ईमान लाता है वो नई जिंदगी पा लेता है। And there's another verse after John 3:16 और यूहन्ना 3:16 में भी एक और आयत मरकूम है, that says, if you do not believe, you are judged already. और वहाँ पर लिखा है कि अगर आप मसीह पर ईमान नहीं लाएंगे तो फिर आपकी अदालत हो गई।
So, in a state of unbelief, we are living a life of judgment. इसके बगैर के हम मसीह पर ईमान लाए बगैर खुदा की अदालत में जिंदगी बसर करें, And none of us want to be in that place. और हम में से कोई भी उस खुदा की अदालत की तरफ नहीं जाना चाहता, And unknown to many of us, we are in that place. और हम में से कोई भी नहीं चाहते कि उस जगह पर जाएं, बल्कि खुदा के जलाल के लिए जाना चाहते हैं। So, right now, if you want to escape judgment, और अभी इसी वक्त मैं चाहता हूं कि अगर आप खुदा की अदालत से रिहाई पाना चाहते हैं, accept God's love in Jesus' name and believe on Jesus as your खुदा की मोहब्बत को कबूल करें और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके उसकी उस अबदी जलाल में शामिल हो जाएं। So, Lord, I thank you for these people that right now are believing on you for the first time as their Savior. ऐ खुदावन यीशु मसीह, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ अभी और इसी वक्त वो लोग जो तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा इस वक्त कबूल कर रहे हैं। I ask you to bless them with the desire to learn. और ऐ खुदा, मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ उनको बरकत दे ताकि वो तेरे कलाम को और तुझे और ज्यादा जानने की उनके दिल में और जिंदगियों में ख्वाहिश हो। Every aspect of your word and what it teaches. और ऐ खुदा, तेरे कलाम का एक एक हिस्सा उनकी रहनुमाई करे। Give them the ability to apply it to their और ऐ life. खुदा, उनको इस काबिल बना कि वो उस हिस्सों को, कलाम के उन हिस्सों को अपनी जिंदगी में ले सके, May they see change in their families, और उनके खानदानों में एक बड़ी तब्दीली आए, change in their spirit, in how they feel about themselves. और उनकी रूह में तब्दीली आए और वो अपनी जिंदगी में एक तब्दीली महसूस करें। May they know the value of what they carry within them in the और Holy एक Spirit. खुदावंद कुदूस खुदा वो अपनी उस हैसियत को और वो जो तुझ में और उन कुद्स में बढ़ने को है उसको जाने कि उसमें कैसी बड़ी हैसियत है। Lord, I pray for those that feel cold, that feel hard against you. और ऐ खुदावंद कुदूस खुदा, वो जो किसी खौफ में है या बीमारी में है, किसी तकलीफ में है, Who have had hard experiences, और वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में शायद कोई सख्त तजर्बात किए हैं, difficult childhoods, बचपन से मुश्किलात का सामना किया है, Lord, help them to forgive ऐ खुदावंद उनकी मदद करके वो और उनको मुआफ कर, those that hurt them, और ऐ खुदा उनको भी मुआफ कर जिन्होंने उनको दुख पहुंचाया है, so that they can walk in freedom receiving your ताकि forgiveness. खुदा वो तेरी रहाई में और तेरी बरकत में आगे बढ़े। I pray for prosperity for those who are in want and in need. और ऐ खुदावंद कुदूस खुदा, वो लोग जो बरकत चाहते हैं, जो अपनी जिंदगियों में कोई ज़रूरत है, मैं उनके लिए बरकत की दुआ करता हूँ। And I pray that you will provide them with food in time of want. और ऐ खुदावंद कुदूस खुदा, मैं चाहता हूँ कि तू उनकी ज़रूरियात को अपने नाम की खातिर से उनके वक्त पर मुहैया कर। I pray that their physical bodies may be nourished और ऐ खुदावंद कुदूस खुदा, उनकी जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा कर, and that their spirit man be nourished. और उनकी रूहानी ज़रूरतें भी खुदावंद कुदूस खुदा तेरे फजल से पूरी हों। I prophesy to you to receive the baptism of the Holy Spirit. और मैं इस बात के लिए नबूवत करता हूँ कि खुदा तुम्हें रूहुल कुद्स का बपतिस्मा दे, Let him wash over you and fill your heart और खुदा आपको पाक साफ करे और आपके दिल को, With his presence. आपकी जिंदगी को अपनी हजूरी से धो डाले, what you have received in doing और that. और जो कुछ आपने उसको जब उसने कबूल किया और उसमें आगे बढ़ते हैं, Jesus said he sent his Holy Spirit to comfort you. तो यीशु मसीह ने कहा कि उसने अपने रूहुल कुद्स को भेजा है कि वो आपको तसल्ली दे And to lead you in all truth. और ताकि आपको उस सच्चाई में रहनुमाई करे, All the truths of what we spoke about tonight. और वो तो सच्चाई जिसके मतलब आज हमने बात की है, He'll lead you in truth of healing, deliverance, victory. वो आपको फतह में, शिफा में, छुटकारे में, रिहाई में आपकी मदद करे। For those of you that are new to the ways of God, the Holy Spirit will lead you in what to do with your money. और ऐ खुदावंद कुदूस खुदा, वो जो तुझ में नए तौर से हैं,
उनकी रहनुमाई करके वो अपनी ज़रूरतों को, उनकी ज़रूरतें पूरी हों, और इसके साथ साथ अपने पैसे को किस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल करना है। Ask the Holy Spirit what to give, when to give it, and who to give it to. और खुदा बाप से ये भी कहें कि खुदा क्या तू दे रहा है और क्या मुझे देना है और किसको देना है। See, God wants to be king of his church. क्योंकि खुदा जो है वो कलीसिया का जो है वो बादशाह है, And the best way that he can be king of his church is if we let him. और बेहतर तरीका ये है कि जब हम कहते हैं कि खुदा कलीसिया का बादशाह है तो फिर उसको जिंदगी में आने का मौका दे। If God can tell you by his Holy Spirit where to go, what to do, how much money to give, who to feed a loaf of bread, he will meet the needs of everyone. और अगर खुदा का रूह आपकी रहनुमाई करता है कि आपने कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, किसकी मदद करनी है, कौन भूखा है जिसकी आप मदद कर सकते हैं। If God tells you to give a big amount of money that you don't have, और अगर खुदा आपको ये कहता है, आपके दिल में लाता है कि किसी के बड़े ज्यादा पैसों से मदद करें और आपके पास वो नहीं है, ask him how to do it. तो फिर उससे ये कहें कि खुदा जब तू मुझे कह रहा है तो फिर मुझे बता कि मुझे कैसे करना है। I have experienced the Lord telling me give this amount of money so many times until that amount is paid out. मैंने इस बात का तजर्बा किया है कि कई दफ़ा खुदा ने मुझे कहा कि इतनी रकम जो है, इतना हदिया किसी को देना है, लेकिन उस वक्त मेरे पास नहीं था, लेकिन खुदा ने मुहैया किया। His kingdom isn't just about money, but it's about your relationship and your obedience with him. आमीन। उसकी बादशाह पैसे के लेन देन से नहीं है, बल्कि उसकी बादशाहत जो है, जो बुनियादी बात है, वो खुदा के साथ मेल मिलाप, राबता और ताल्लुक के साथ है। The word says about money Yes, go ahead. that where your heart is, there your money is. और बाइबल मुकद्दस जो है रुपए पैसे के मामले में कहती है कि जहाँ तेरा माल है वहाँ तेरा दिल लगा रहेगा। When we listen to him and give where, when, and to who he says to give to, जब हम उसकी सुनते हैं और ये इस बात पर अमल में लाते हैं कि कहाँ और किसको क्या देना है, it's how God meets the needs of all of us. तो फिर खुदा उनके आपके वसीले से ना सिर्फ उनकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, बल्कि आपकी भी ज़रूरतों को पूरा करेगा। Concerning money in the kingdom, खुदा की बादशाहत में रुपए पैसे के हवाले से the book of Hebrews says इब्रानियों के खत में यूं मरकूम है that now that Jesus has come, कि अब जो यीशु मसीह आएगा he is our surety, he's our piece of paper. तो वो ये इस बात की तस्दीक है He's our testament, the will of God. You know, when you कि inherit हमारी जो गवाही है वो ये है, ये खुदा का कलाम की बशारत है, खुदा के कलाम की गवाही है कि वो आएगा। it is through Jesus that who is the door. The word says he is the door, क्योंकि दरवाजा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है, that we enter into the Father's presence. और उस मसीह जो है वही दरवाजा है जिसके वसीले से हम बाप की हुजूरी में दाखिल हो And सकते in him we live in the Father's presence. और उसमें और उसके वसीले से खुदा की हुजूरी में हम दाखिल होते हैं। If we need something on earth, we must believe that he will send it from heaven. अगर हमें इस जमीन पर हमारी कोई ज़रूरत है, हम चाहते हैं, तो फिर हमें उस पर ईमान लाने की ज़रूरत है और उससे कहें और वो आपको देगा। Know that the word says from the throne where God sits there is a river of life. क्योंकि खुदा का कलाम ये बताता है कि उसने अपने तख्त के वसीले से आपके लिए बरक़ात के जो है वो दरिया जो है वो खोल देता है। And before the throne is a sea of glass as of crystal. और वो जो बरक़ात है वो सोना चांदी या उससे मैं ये कहूँगा कि क्रिस्टल है। I believe मेरा ईमान है that symbolizes कि ये तो सिर्फ उसकी सिंबलाइजेशंस हैं, उसकी मैं ये क्या कहूँगा कि मुसाबत है, those who have gone before us जो हमसे पहले चले गए and us who will arrive. और हम जो इस बात के लिए तैयार हैं कि एक दिन हमने बाप के पास जाना The है। word says every knee will bow before him. बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हर एक घुटना उसकी हजूरी में झुकेगा। I believe that the sea of crystal as of glass are our pure hearts because he has और cleaned मेरा us जो out. ईमान है कि जब हम कीमती पत्थरों की बात करते हैं
तो वो ये ज़मीनी चीज़ें नहीं बल्कि हमारा दिल है। The word also says that when we go there, we will cast our crowns before him. और कलाम मुकद्दस ये भी बताता है कि जब हम जाएंगे तो हमें खुदा के तख्त पर जो है वो बिठाया जाएगा। And the word says that he has given us the crown of और life. ये लिखा है कि हमें जिंदगी का ताज जो है वो दिया जाएगा। These crowns we cast before him और इससे पहले कि हम उसके उस तख्त ताज के सामने आए are the people we bring with us. तो हम कितने लोग हैं जिनको हम अपने पास अपने साथ खुदा की हुजूरी में लेकर जाना We चाहते हैं। share our faith, we share our belief, and we हमें affect the lives of जरूरत others. ये है कि हम अपना ईमान और अपना जो खुदा का फजल है, जो बरकत है हमारी जिंदगी में, उसको दूसरों के साथ बांटे। Those of you whom God has called to be prophets, और वो जिनको खुदा ने नबी होने के लिए बुलाया है, evangelists, मुबश्शिर होने के लिए, teachers, उस्ताद होने के लिए, pastors, पासबान होने के लिए, चरवाहे होने के लिए apostles, और रसूल होने के लिए over churches, कलीसियाओं में, I prophesy to you right now the increasing faith and the ability to walk in और what मैं you ये are called. नबूवत करता हूँ कि खुदा ये जो 5 बरक़ात हैं आपकी जिंदगी में, ये नेमतें काम करना शुरू करते हैं। From this day forward, और आज के दिन से learn the difference between your spirit and your emotions. और आज के दिन से आप आगे सीखना शुरू कर देंगे, देखना शुरू कर देंगे कि खुदा आप में कुछ एक बड़ा काम कर रहा है And what is his spirit and his emotions speaking to you. और वो किस तरीके से अपने इमोशंस के वसीले से आपके साथ गुफ्तगू कर रहा है। Mistakes can be made हो सकता है हम गलतियां भी कर लें, if we give out of our own emotions. और अगर हम अपने उन एहसासात से हटकर, अपनी हरकत से हटकर वो काम करेंगे। At a service, Amanat asked me to pray for people. इबादत के दौरान मुझे अमानत ने एक दफ़ा कहा कि लोगों के लिए दुआ करें आप। And as I was walking towards this woman, I wanted to burst into tears. और मैं जब उस खातून की तरफ जा रहा था तो मेरी आंखों से दुआ करने के लिए तो आंसू जो है वो बहने शुरू हो गए। And I thought, I'm not going to burst into tears in front of all these people. मैं इन लोगों के लिए इतने आंसू मेरे कैसे निकल सकते हैं? But as I walked forward towards her, she had her hands out like that. और जैसे मैं आगे बढ़ा इस तरीके से उसने अपने हाथ बढ़ाए मेरी तरफ। And I went forward and I said, I bless you, I bless you, I bless you. And मैं आगे बढ़ा, barely मैंने कहा touched her hand. कि खुदा बरकत दे, खुदा बरकत दे आपको। And the power of God hit her and she fell on the और floor. खुदा की कुदरत, खुदा के रूह ने काम किया और उसी वक्त वो जमीन पर गिर गई। And the Lord said that her son had been hurt as a child by another man. और खुदा ने मुझे बताया कि उसको क्या है कि इसका जो बेटा है वो किसी और शख्स को जो है वो दुख पहुंचा रहा है He had abused her son's body. और उसका जो बेटा है वो मलामत करता है And I उसके जिस्म। asked her, is that true? और मैंने उसको ये सच्चाई बताई And from the floor she said yes. और फिर उसने नीचे झुके उसने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही And I है। burst into tears. और फिर मेरे आंसू बहना शुरू हो गए That was God's heart for that child. और फिर ये जो मेरा दिल था और उस खातून का उस बच्चे के लिए आंसू बहाने हमने And शुरू he कर had me दिए prophesy to her that God will restore him and give him all और of फिर his talents खुदा and ने abilities नबूवती back. कलाम किया कि खुदा तू उस नौजवान को बहाल कर दे That he has heard her prayers. और फिर उसने इस दुआ के वसीले से सुना और खुदा ने ऐसा बड़ा काम उसकी जिंदगी में कर दिया That the son still needs to repent from his actions as a result of his hurt. और बात क्या थी असल में कि उसके बेटे को अपने एक्शन से जो कुछ वो करता था उससे तौबा करने की जरूरत थी But that God will restore. लेकिन खुदा ने उसे बहाल किया और बहाल करने की कुदरत रखता है So the emotions of God can flow through you और खुदा के जो इमोशंस हैं वो आपके वसीले से आगे बढ़ते हैं for the benefit of his people. ताकि दूसरे लोगों के लिए बरकत का सबब बने
Just learn the difference. You can test. फर्क देखें, आप उसको तजर्बे से मालूम करें. And even what you're to preach, God can, in prayer, back and forth, give you what the topic is, give you what the words are. या सिर्फ यही नहीं, बल्कि आप जब दुआ करते हैं, आप खुदा को अपनी ज़िंदगी में देखें कैसे वो बढ़ता है और आप उसमें कैसे बढ़ते और दूसरों के लिए बरकत और तसल्ली का सबब बनते हैं. You don't have to memorize the entire Bible to be effective for God's आपको kingdom. पूरी बाइबल याद करने की ज़रूरत नहीं है. So God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे. और आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए मैं पास्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ. गॉड ब्लेस यू ऑल.